क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट देख लीजिए। फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट दिए गए हैं, कोई भी एक पूछ लीजिए। चलो दूसरा देख लेते हैं हम लोग, जिसमें एक त्रिभुज के शीर्ष दिए गए -2, 0, दूसरा शीर्ष दिया गया 0, 4 और तीसरा शीर्ष दिया गया 0, k और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 4 वर्ग इकाई है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 4 वर्ग इकाई। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4 मात्रक स्क्वायर, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 सारणिक 1, 1, 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 बराबर 4 को ले लेंगे प्लस माइनस का 4, बट्टे की चीज़ गुणे में पहुंच जाएगी 1, 1, 1 x1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 0 और x3 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0, 4 k बराबर प्लस माइनस का, ये बट्टे की चीज़ गुणे में पहुंचा दिया तो प्लस माइनस का 8 हो गया। कहाँ से विस्तार करना चाह रहे हैं? R2 से विस्तार। और जब R2 से विस्तार करेंगे बेटा तो हमारे पास क्या, सबसे पहले -2 उठाएंगे। इसका सिंबल ऑलरेडी माइनस का होता है और -2 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इससे जाने वाली पंक्ति और स्तंभ छिपा लेंगे k -4, इसके बाद +0 -0 बराबर प्लस माइनस का 8 माइनस प्लस 2k -4 दूनी 8 बराबर प्लस माइनस का 8। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या करेंगे, इस -8 को उधर भेजेंगे, लेकिन उधर भेजने के लिए हमको इधर वाला सिंबल क्लियर होना चाहिए। तो दो पार्ट बनेंगे, एक बनेगा पॉजिटिव और एक बनेगा निगेटिव। जब पॉजिटिव लेंगे तो क्या बनेगा, 2k -8 बराबर 8, 2k बराबर 8 + 8 k बराबर 16/2 8। k का मान कितना आ गया? 8। फिर निगेटिव लेंगे, 2k -8 बराबर -8, 2k बराबर -8 + 8 k बराबर 0। समझ गए? ये k के दो मान आ गए। नोट करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि हम लोग ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी पढ़ चुके हैं और टेस्ट में भी आप लोगों ने। 8वें क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं हो रहा था तो इसको देख लेते हैं। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं 8, -3 -2, -5 4, 3 और 1, 5। ये चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल बताना है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिभुज बनाना पड़ेगा। चतुर्भुज की सहायता से विकर्ण खींच के त्रिभुज बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में क्रमागत नहीं दिया गया, यही बच्चे गलती करते हैं। बच्चों को लगता है क्रमागत है, ऐसे क्रम से ले लेते हैं, जबकि ये जो बिंदु है ये क्रम से नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा पेपर में क्रम से है या नहीं है? जब प्रश्न में क्रमागत कहे तभी मानना क्रम से है, ना कहे तो समझ जाना कि पता नहीं क्रम से है या। फिर ये कैसे पता चलेगा कि अगर क्रम से नहीं है तो उनको क्रम लगाएंगे कैसे और कैसे उसको हल करेंगे? तो उसके लिए हमें क्लास 9th में जाना पड़ेगा। क्लास 9th में जाने के लिए हमें रफली एक चित्र बना लीजिए, और कुछ नहीं करना है, निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करेंगे। ये हमारा मूल बिंदु है। मूल बिंदु से ये बिंदु चलना है प्लस x पर चलेंगे +8, y पर चलेंगे -3। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3, ये बन गया 8, -3 -2, 5 x पर चलेंगे -2 1 2 और 5 ऊपर चलेंगे 1 2 3 4 5। ये बिंदु क्या बना, -2, 5। यहाँ तक बताओ कोई समस्या किसी को?
4,3, एक्स पर चलेंगे 4, वाई पर चलेंगे 3, 1 2 3 4, वाई पर चलेंगे 3, 1 2 3, ये बन गया 4,3। अगला बिंदु बनेगा हमारे पास 1,5, एक्स पर 1 चलेंगे, वाई पर 5 चलेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, बस इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, ये बनेगा चतुर्भुज ए बी सी डी और 1,5। ए बी सी डी ये बिंदु बने क्रमागत। समझ गए? जिसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक विकर्ण खींचना पड़ेगा। विकर्ण के लिए हम क्या करेंगे, ये विकर्ण खींच लिया तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। क्लियर है? डायरेक्ट लगा दीजिए, 1/2 1 1 1 1 1 1 x1 x2 x3 y1 और y2 और y3। ये किस त्रिभुज के लिए? ए बी डी के लिए। और ये किस त्रिभुज के लिए? बी सी डी के लिए। बी सी डी के लिए ये वाला है ना। ये तो 1/2 सारणिक 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 और y3। चलिए यहाँ पर 1/2 1 1 1 x1 x2 x3 8 4 -2 8 4 -2 y1 y2 y3 5 प्लस 1/2 येलो वाले पे चलो 1 1 1 x1 x2 x3 4 1 -2 4 1 -2 y1 y2 3 5 5 3 5 5। क्या यहाँ से तुम्हारा होमवर्क छोड़ दें? अब लगाना देखना और अब आंसर आएगा। तो क्या समझ में आया कि प्रश्न में जो बिंदु दिए गए थे वो क्रमागत नहीं थे। नोट कर लीजिए।
चलिए स्टार बनाइए सभी लोग, सभी लोग स्टार बनाइए और स्टार में लिखिए उपसारणिक, उपसारणिक, उपसारणिक। इसमें लिखिए किसी सारणिक के किसी सारणिक के किसी अवयव से होकर, किसी अवयव से होकर, किसी सारणिक के किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति, जाने वाली पंक्ति तथा स्तंभ को निकाल देने पर, तथा स्तंभ को निकाल देने पर जो सारणिक शेष प्राप्त होता है, जो सारणिक शेष प्राप्त होता है उसे उपसारणिक कहते हैं। उसे उपसारणिक कहते हैं। लिख गया? नई लाइन से, इसे एम या छोटे अक्षर से दर्शाते हैं। हो गया? ठीक है, अगला स्टार बनाइए। जिस सारणिक का जो नाम होगा उसी हिसाब से हम लोग उसको बनाएंगे। जैसे सारणिक ए चल रहा है तो उसका स्मॉल ए ले लेंगे, अगर सारणिक का नाम बी होगा तो स्मॉल बी ले लेंगे। ठीक है ना? अच्छा, अगला डालिए स्टार। स्टार बनाइए और लिखिए साखंड, और जिसको सा गुणनखंड भी बोलते हैं तो साखंड लिख लो, हम लोग साखंड बोलेंगे। सा खंड लिख लो। हाँ, साखंड, वैसे इसको सा गुणनखंड भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो लिखिए इसमें किसी सारणिक के किसी अवयव का, किसी सारणिक के किसी अवयव का साखंड का, सॉरी एक सेकंड, साखंड उस अवयव का, साखंड उस अवयव का उचित चिन्ह, उचित चिन्ह के साथ उपसारणिक होता है। चिन्ह के साथ उपसारणिक होता है। इसे बड़े अक्षर कैपिटल से दर्शाते हैं। चलिए, सारी कहानी जैसे में छिपी हुई है,
जैसे समझाते हैं, थ्योरी का कोई काम नहीं है, थ्योरी बस लिखवा देते हैं इसलिए ताकि अगर कभी भी पढ़ने का मन हो घर में कि चलो देखते हैं रिवीजन कर लेते हैं, तो आप उसको पढ़कर रिवाइज कर सकते हैं। मेन खेल जैसे में है। ABCD ये सारणिक है और इसके हमें साखंड चाहिए। क्या चाहिए? साखंड। तो सारणिक का नाम मान लीजिए A है, तो आप A11, A12, A21, A22 बनाएंगे। ठीक है, A11, A12, A21, A22 चार अवयव थे, चारों लिख दिए। क्लियर है? जिसको उठाया है, जैसे इस अवयव का उपसारणिक लिखना है, इस अवयव का उपसारणिक लिखना है, तो इससे जाने वाली पंक्ति स्तंभ छिपा लीजिए। D आया, उसको यहाँ लिख दीजिए। इसका उपसारणिक लिखना है, इससे जाने वाली पंक्ति स्तंभ छिपा लीजिए। क्या आ गया? C यहाँ लिख दीजिए। समझ गए? यहाँ पर ये B, ये हो गए साखंड। समझ गए? उपसारणिक क्या हो गई ये? यहाँ तक बताओ कोई समस्या हो? ये उपसारणिक हमारे हो गए, कुछ करना ही नहीं था। अवयव उठाओ, पंक्ति और स्तंभ छिपा लो, जो बचे वो लिख दो। अब तुम्हारे मन में तुरंत एक बात आ सकती है, ये तो 2 वाला था, 3 वाले में क्या होगा? 3 वाले में जो अंतिम होगा उसको हल कर लेंगे, जो अंतिम होगा उसको हल कर लेंगे। चलो देखते हैं इसको भी। हाँ, मान लीजिए एक सारणिक दिया गया है A B C D, 1 2 में लिख दें, है ना? 1 2 में लिख दें, थोड़ा सा सही रहेगा 1 2 में लिखने से। 1 2 का एग्जाम्पल आसान रहेगा। 1 2 3, 3 2 1, 1 2 1, छोटे नंबर ले लिए। ठीक है, उपसारणिक बनाना है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्या करने वाले हैं? A11 लेने वाले हैं। A11 कैसे क्या रहेगा? इसको उठा रहे ना, 1 1 तो इसकी पोजीशन है, इससे जाने वाली पंक्ति स्तंभ छिपा लिया। अब तो ये उपसारणिक पूरा बन गया। 2 1 2 1 लेना चाहिए, लेकिन इसको हल करके लिखेंगे। 2 1 कम, 2 1 कम, 2 में से 2 गए। नहीं समझे? क्लियर है? इससे ये छिपाया, ये छिपाया, ये दोनों छिपा लिए। 3 1 कम, 1 1 कम, 2 बचे। ये 3 दूनी 6 माइनस 2, 2 1, ये 2 6, 2 में से 6 गए, -4। ये 1 3 माइनस 2 3, ये 2 2 0। समझ रहे हो? ये और ये 2 -6 -4, ये 1 9 -8, ये 2 -6 -4, 2 और -6 -4। ये आ गया इसके क्या? उपसारणिक।
बताओ कोई समस्या? तो हम लोग करते आ रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। अगली बात क्या है? साखंड। साखंड कहता है किसी सारणिक के किसी अवयव का साखंड, साखंड वो होगा उस अवयव का उचित चिन्ह के साथ उपसारणिक होता है। जो आपने उपसारणिक लिखा है इन्हीं के उचित चिन्ह बना दीजिए, इन्हीं के उचित चिन्ह बना दीजिए। इसी को यहाँ से उठाकर वहाँ इसका क्लोन ले चलते हैं ना, और बस बस हो गया काम। कहाँ है? छोटा कर लें थोड़ा, है ना। नाराज होगा? चलो कोई बात नहीं, इनको भी समोसा खिला देंगे। अच्छा आ गए हो? सुनो बेटा, केवल चिन्ह निर्धारित करने हैं। चिन्ह तुम्हें मालूम है, प्लस, अच्छा माइनस प्लस, है ना? सही बताना? प्लस माइनस, प्लस माइनस, हाँ, प्लस माइनस, माइनस प्लस, क्लियर? 1 1 प्लस 1 2 3 बनेगा, माइनस विषम संख्या 2 1 3 बनेगा, 2 और 1 जोड़कर 3, विषम संख्या तो माइनस, सम संख्या तो प्लस। समझ गए? ये इनके पर्सनल सिंबल, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर हुआ? कह रहा जो तुमने उपसारणिक लिखे, उपसारणिक इनमें उचित चिन्ह लगा दीजिए। तो ये अवयव काहे का होता है और ये काहे का होता है? यहाँ माइनस लगा दो। ये काहे का होता है? यहाँ माइनस लगा दो। ए प्लस का होता है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, और माइनस यहाँ आ भी रहा है तो माइनस माइनस प्लस। ये प्लस का होता है, माइनस जीरो ही है, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ये हो गए इसके साखंड। साखंड चिन्हों के साथ में और उपसारणिक केवल और केवल संख्या। बताओ क्या समझ में आई बात? वो उनका उचित चिन्ह लिया जाता है, पोजीशन, और ये वैसे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? कैसे बन रहे हैं ये प्लस माइनस? इसका फॉर्मूला भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। ये जो है यहाँ पर कैपिटल बना लो, है ना। अच्छा, ये केवल समझाने के लिए बताया था, अब इसको सही से लिख लो। समझ में आ गया ना? अब क्योंकि यहाँ पर तो स्मॉल से दर्शाते नहीं, कैसे दर्शाते हैं, तो इनको कैपिटल से लिख लो, और इनका कॉन्सेप्ट भी है वो भी लिख लो, है ना, कैसे बना रहे हो। तो क्या कॉन्सेप्ट है? ये समझ में आ गया था सिंबल कैसे लिया था? चलिए, जैसे यहाँ पर हम लोग ले रहे थे A11, ये तो लिया था A11। A11 कहता है कि -1 ले लो, इसकी पावर 1 + 1 लगा दो, -1 ले लो और पावर 1 + 1 लगा दो। ये 1 + 1 कहाँ से आया? यहाँ से, -1 की पावर 1 + 1, और इसकी गुणा करा दो किससे? A11 से, उपसारणिक से। चलिए बताइए क्या बन रहा है? -1 की पावर 2 प्लस का 1 प्लस के 1 की गुणा करानी है A11 से। A11 का मान कितना है? D। तो आंसर आ गया D। नहीं समझ पा रहे हो? फिर A12 कैपिटल बना रहे हैं, यानी ये क्या है? साखंड है ना। A12 के लिए -1 की पावर 1 + 2, 1 + 2, 1 + 2 इंटू क्या? A12। -1 की पावर 3, -1 आएगा, माइनस ये जिंदा है, और A12 का मान कितना है? A12 का मान C इधर है और माइनस इधर जिंदा है, तो आंसर आएगा -C। क्या क्लियर हुआ? तो A21 अपने आप बना लोगे एग्जाम्पल में, A22 बना लोगे अपने आप। ये हो गया किसके लिए? इस वाले के लिए। ठीक है?
ठीक है, ये तो हो गया इस वाले के लिए ना, इस वाले को कंप्लीट कर लो। अरे जादू दिखाना जरूरी भी है। अच्छा, इसके लिए क्या बनाओगे? ये तो 4 अवयव बना लोगे अपने आप। इसके लिए क्या बनाओगे? -1 की पावर 2 प्लस 1 गुणे A21। इसके लिए क्या बनाओगे? -1 की पावर 2 प्लस 2 गुणे A22। समझ रहे हो? चलिए यहाँ पर क्या बनाओगे? बिल्कुल वैसे ही A11 क्या, -1 की पावर 11 इंटू A11, -1 की पावर 11 यानी 2, और -1 की पावर अगर सम होते हो तो उत्तर पॉजिटिव आता है, तो प्लस हो गया। A11 का मान यहाँ कितना है? 0। अब चाहे प्लस हो चाहे -0 तो 0 रहेगा। क्या ऐसे ही इसके सारे शाखंड बना लोगे? A12, A13, A21, A22, A23, A31, अभी बहुत टाइम है बेटिया, A32 और A33। ये तुम्हारे होमवर्क हैं। क्लियर है? नोट कर लीजिए।